सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 1 से। आइए देखते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें ये बाइबल हमसे बता रही है कि लिखा है कि जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, या जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर के शरण में बना रहेगा और उस परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेगा और अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के संगति कर लेता है, अर्थात परमेश्वर के शरण में आ जाता है। परमेश्वर के सिवा वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझता। कहता है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लिया हो, या परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मान लिया हो, तो वचन कहता है कि वह व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा। यानी कि वह परमेश्वर के शरण में वह ठिकाना पाएगा। कहता है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की शरण ले लेता है, उसको जीवन का आधार मान लेता है, वचन कहती है कि वह व्यक्ति उस परमेश्वर के शरण में ही वो ठिकाना पाता है, जगह पाता है, जीवन पाता है। कहता है इसलिए मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। कहता है इसीलिए हे मेरे भाइयों, मैं क्या कहूंगा, उस यहोवा के विषय में कहूंगा, उस परमेश्वर के विषय में कहूंगा। कहता है कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कहता है देखो, मैं उस परमेश्वर के विषय में तुम्हें बता रहा हूं कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान यानी छुपने का जगह है, और हमारा गढ़ यानी हमारा सब कुछ है। परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, वही मेरे छुपने का जगह है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरे जीवन जीने का एक आधार है। कहता है कि देखो वही मेरा परमेश्वर है और मैं हमेशा उसी के ऊपर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। कहता है कि वही हमारा परमेश्वर है, मैं क्या करूंगा, जिंदगी भर उसी के ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि भरोसे के योग्य वही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर भरोसे के योग्य है, क्योंकि वह धोखा देने वाला प्रभु नहीं है, ना ही वह किसी को धोखा देता है, न ही किसी के ऊपर घात करता है। वह किसी को न धोखा देने वाला न घात करने वाला परमेश्वर है। वह तो मदद करने वाला परमेश्वर है, वह तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का दास कहता है कि मैं क्या करूंगा, उस परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि भरोसे के योग्य सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई भरोसे के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। आप उसकी अधीनता में हो जाइए, उसके शरण में हो जाइए, उसके सहारे जीवन जिए, अपने जीवन में उसको सब कुछ समझ लीजिए। यदि सच में आप परमेश्वर को ही सब कुछ समझते हैं,
अगर उस परमेश्वर की शरण में बने रहते हैं और उसको अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके जीवन में एक अद्भुत अनोखा चमत्कार करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वह परमेश्वर ही एक ऐसा है जो दयावंत है, जो हम मनुष्यों से प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके प्रेम की कोई तुलना नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बना रहने के लिए आप उस परमेश्वर की अधीनता में हो जाइए, उनके समीपता में हो जाइए और उनके रात दिन उसके नाम का धन्यवाद, उसके नाम की महिमा में लगे रहिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके लिए आकाश का सोता खोलेगा और स्वर्ग से अपनी आशीष की बारिश करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह कर, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि को बढ़ा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के गुनाह, हर एक के अपराधों को क्षमा कर, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु अपनी आशीष, अपनी महिमा की सामर्थ वर्षा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने रिसीव करने वाले लोग हैं उनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जैसा तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां और सारी बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, जिसके सर में दर्द, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। जिसकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें, सीने में तो सीने की तकलीफें, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के हर एक अंगों के हर एक तकलीफें इनका शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से छू और इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के शरीर के अंदर हे परमेश्वर कोई प्रकार की अंदरूनी लाइलाज बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए। HIV निकल जाए, कैंसर निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ट्यूमर हो तो ट्यूमर निकल जाए, बाबा सिर की निकल जाए, पथली निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल, जिसके पास संतान न हो प्रभु परमेश्वर, तो अपने आशीष के द्वारा उनके गर्भ को हरा भरा कर, उनके गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए और संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अब भी हमें प्रभु बता रहा है, जितने लोग दर्द से पीड़ित है वे चंगे होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु उन्हें चंगा करने जा रहा है। ओ रिखा बासा दोलोरी बासा लबा साखा रंदु शबरबा होली 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 और रबा सबा लबा सेखा रबा सिंदली रिबा बाबा रबा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय सामर्थ हर एक के जीवन में उतरने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जैसा हे परमेश्वर वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता जितने होता, ये सब तेरे विश्वास से प्रभु उनके विश्वास के अनुसार चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी चंगाई की आशीष इनके जीवन में आने दे, क्योंकि हे परमेश्वर,
तेरे वचन में लिखा गया, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करता है, स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, और एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तेरे चमत्कार होने पाए। हे प्रभु हर एक को अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे। रे बाबा सबा से ले रे बा, महान परमेश्वर तेरी आत्मा को छू ले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक को अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे। हाँ मेरे प्रभु ताकि बुराई से घिरा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना के सुन रहे आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए, और एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यीशु राजा तेरे नाम में तेरी आशीष मांगते हैं कि इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां प्रभु सारी परेशानियां जल कर नष्ट होने पाए, और एक परेशानी जिसके घर में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जीवन में जितनी भी बात की घटी है उसे भर दे मेरे प्रभु। हर एक ही परमेश्वर, हर एक वह व्यक्ति जो बुराई के मार्ग पे चलता प्रभु, वह बुराई से फिर जाए। हाँ मेरे प्रभु तेरी भलाई और अच्छाई के मार्ग पे चलना सीखे, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। प्रभु अपनी महिमा की आशीष से उन्हें भर दे, ताकि तेरा साथ उनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।